कहानी की शुरुआत होती है रामू के घर से। ये रामू है जो कि अपने घर में अकेला रहता है क्योंकि इसने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी है, लेकिन अभी वो यहाँ आई है। रामू बोलता है, कितनी जल्दी दिन बीतता है। तुम लोग कब आई और कब जाने की बात करने लगी। चलो कोई बात नहीं है, अपना ध्यान रखना दोनों। बड़ी लड़की सीता बोलती है, पिताजी मैं अच्छे से जाऊंगी, मुझे लेने के लिए गाड़ी आ चुकी है, इन्होंने भेज दी है, आप छोटी को बोलिए। इतने में छोटी बोलती है, मैं ठीक से चली जाऊंगी पिताजी, आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी दवाइयाँ और खाना टाइम पे खाइएगा, हम चलते हैं। इधर सीता अपने घर आ जाती है। उसका घर बहुत बड़ा था, उसके घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो अपने पति से सारी बात बताती है। उसका पति बोलता है, हाँ हाँ, चल चल, बहुत कर ली बातें, अब चल जल्दी से अंदर और मेरे लिए खाना बना, बहुत भूख लगी है मुझे। इतना सुनते ही सीता घर के अंदर आती है और रसोई में जाती है और रमेश के लिए तुरंत खाना लेके आती है और रमेश को खाना परोसती है। रमेश जैसे ही खाना खाता है उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो बहुत गुस्से में खाने को फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। गीता अपने कमरे में जाके फिर आराम करने लगती है। उसी दिन जब गीता अपने घर पहुँचती है तो उसका पति ऑफिस जाने के लिए तैयार रहता है। वो अपने पति से बोलती है, जाते वक्त ध्यान से जाइएगा और घर लौटते समय घर का राशन लेते आइएगा, सारे राशन खत्म हो चुके हैं, रात में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सुरेश बोलता है, तुम चिंता मत करो, शाम को लौटते वक्त अगर कुछ पैसे मिल गए तो मैं राशन लेता आऊँगा, और अगर नहीं मिले तो कहीं से कुछ न कुछ तो कर ही लूँगा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना बोल के सुरेश वहाँ से जाने लगता है और गीता जाती है रसोई में कुछ बनाने के लिए। गीता खाना बना के बैठी ही रहती है, तभी सुरेश अपने ऑफिस से आ जाता है। गीता बोलती है, आ गए आप, कैसा रहा आपका आज का दिन। चलिए वो सब छोड़िए, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सुरेश बोलता है, हाँ हाँ, जल्दी से खाना लगा दो, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, आज बहुत काम था ऑफिस में। इतना सुनते ही गीता तुरंत रसोई में जाती है और सुरेश के लिए खाना परोसती है। वो खाना लेके बाहर आती है और फिर दोनों साथ बैठ के खाना खाते हैं और अच्छे से बात करते हैं। सीता टीवी देख रही होती है और अपने पति से बोलती है, कल मुझे अपनी बहन के घर जाना है, अगर आप बोलो तो मैं चली जाऊं। रमेश बोलता है, हाँ ठीक है, चली जाना, और वैसे भी कल मुझे बहुत काम है, तो तुम घर नहीं रहोगी वही अच्छा है मेरे लिए। अगला दिन आता है और सीता गीता के घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। वो सोचती है आज तो मैं अपनी छोटी बहन से मिलूंगी। थोड़ी देर बाद वो गीता के घर पहुंच भी जाती है। वो देखती है गीता किसी और से बात कर रही होती। गीता सीता को देख के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और बोलती है, दीदी आज आप आ ही गए, मैं इतना दिनों से आपका इंतजार कर रही थी कि मेरी दीदी कब आएगी। अच्छा वो सब छोड़िए, पहले घर के अंदर चलिए और कुछ खा लीजिए। गीता सीता को घर के अंदर लेके जाती है और उसके सामने समोसे और चाय उसको परोस देती है और बोलती है, आप अकेली आए हो, जीजा जी साथ में नहीं आए क्या दीदी। सीता बोलती है, अरे नहीं, आज उनको ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, काम करने के बाद वो सीधा घर चले जाएंगे, इतना बड़ा घर भी तो है, छोड़ना सही नहीं है। इतने में वहाँ सुरेश आ जाता है। अरे दीदी, आप कब आई, और बताइए कैसी हैं आप, सब कुशल मंगल तो है। सीता बोलती है, हाँ हाँ सब ठीक है, अभी आज खाली बैठी थी तो मैंने कहा गीता के घर ही चल देती हूँ, काम बहुत रहता है, इतना बड़ा घर है, साफ सफाई करनी रहती है, आपकी तरह छोटा थोड़ी ना है। फिर मैं गीता सीता की बात काटते हुए बोलती है, अरे दीदी बैठो, मैं खाना ले आती हूँ। और वो जाती है और खाना लेके आती है और दोनों को परोस देती है। फिर सुरेश बोलता है, अरे गीता, तुम्हारा खाना कहाँ है, तुम भी तो अपनी प्लेट लाओ और हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। जाओ जल्दी से अपनी प्लेट लेके आओ। गीता इन लोग का इतना प्यार देख के मन ही मन बहुत खुश होती है और अपने लिए थोड़ी दुखी भी होती है, लेकिन वो ये चीज़ अपने चेहरे पे नहीं आने देती है।
अगले दिन सुरेश अपने काम पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दीदी से मिलके अपने काम की ओर आगे बढ़ता है। बाहर रमेश भी सीता को लेने आ जाता है। गीता बोलती है, दीदी एक दिन और रुकती तो बहुत अच्छा लगता। इनकी बात हो ही रही थी तभी पीछे से रमेश आता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो सीता को मार देता है और बोलता है, मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ जो कब से बाहर इंतजार करवा रही है? मैं जा रहा हूँ, अब तू पैदल ही आ। इतना बोलते ही रमेश वहाँ से बिना सीता को लिए ही चला जाता है। तब गीता उससे बोलती, मैं मानती हूँ दीदी, मुझे तुम्हारे इतना धन दौलत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे पति मुझे 2 वक्त का खाना और इज्जत देते हैं और इज्जत से बड़ी दौलत कुछ नहीं होती। इज्जत ही नहीं रहेगी तो धन दौलत किसी काम में नहीं आती दीदी, समझी? गीता की बात सुन के सीता को अपनी गलती का एहसास होता है कि कल जो उसने किया वो सही नहीं किया। उसे सुरेश से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सीता को भी सीता के लिए बुरा लग रहा था परंतु वो कर भी क्या सकती थी। सीता पैदल ही अपने घर वापस आ गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें अमीरी का दिखावा उतना ही करना चाहिए जितना कि अच्छा लगे। कभी कभी दिखावा हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाता है।